ये तो तय है कि ये रजत पट्टी का किसी फिरंग अधिकारी की है, परंतु ये लल्लन के मृत हाथों में कैसे आ गई? इसका अर्थ यह है कि अवश्य कोई बड़ा अधिकारी षड्यंत्र में शामिल है। महाराज, इन अंग्रेजों की सभी स्वर्ण और रजत पट्टिकाएं झांसी के सुप्रसिद्ध सुनार समीर चंद्र के हाथों निर्मित की जाती हैं। इसलिए हमने रघुनाथ को उनके पास भेजा है। वो समीर चंद्र को लेके आते ही होंगे। महाराज, यह समीर चंद्र है। समीर चंद्र जी, महाराज ने आपको केवल इसलिए बुलाया है कि इस पट्टिका को देख के बताइए कि यह किस अंग्रेजी अधिकारी की है। ये झांसी के किसी भी अधिकारी की रजत पट्टिका नहीं है महाराज। लगता है ये फोर्ट विलियम के किसी अधिकारी की है। फोर्ट विलियम्स का अधिकारी? परंतु फोर्ट विलियम्स का कोई भी अधिकारी अभी झांसी में नहीं है। एक मार्शल था, वो तो चला गया। इस पे अंग्रेजी के 3 अक्षर स्पष्ट नजर आ रहे हैं, JWM। ये तो मार्शल की है। लेकिन महाराज, मार्शल तो झांसी से जा चुका है। हाँ महाराज, मैंने उसे अपनी आंखों के सामने झांसी की सीमा से बाहर जाते हुए देखा है। परंतु ये धूर्त फिरंगियों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। यही आशंका तो हमारे महारानी को हुई थी। महाराज, यदि वो मार्शल झांसी की सीमा में है तो तात्या की दृष्टि से नहीं बच सकता। अब आज्ञा दीजिए महाराज, मैं उस मार्शल को घसीटता हुआ आपके चरणों में उपस्थित कर दूंगा। हम हिंदुस्तानी या तो आवेश में मारे जाते हैं या लालच में बिक जाते हैं, और इसी का फायदा ये अंग्रेज उठाते हैं। हमें इन्हें इन्हीं के चालों से मात देनी है। रघुनाथ, स्लीमन को संदेश दो कि हम अभी इसी समय उससे मिलना चाहते हैं। क्षमा कीजिए महाराज, महारानी साहब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, पुरस्कार की 8000 सुवर्ण मुद्राएं लल्लन की विधवा को दी जाए। महाराज, आपने तो ये स्वर्ण मुद्राएं अपराधी को पकड़ने वाले को इनाम के रूप में देने की घोषणा की थी, पर आप तो अपराधी की विधवा को ही। इसमें उस बेचारी विधवा का क्या दोष है? उस मासूम बच्चे का क्या दोष है? आइए। ये क्या है? पत्नी धर्म। हम समझे नहीं। आप बैठिए तो। आपने तो हमें खिला दिया, स्वयं भूखे रहे। हमें भूख नहीं है। महाराज, जब आपने हमें खिलाया
क्या हमें भूख थी? हमारी तो सारी भूख और प्यास प्राची अपने साथ ले गई, परंतु आपके विवश करने पर हमने खा लिया। जितना प्यार आप प्राची से करती थी, हमें विश्वास है कि प्राची भी उतना ही प्यार आपसे करती थी। आपको ऐसे व्यथित दशा में देखकर प्राची की आत्मा तड़प रही होगी। महाराज, इस गुलाल में प्राची की खून की छींटें पंछी बनके उड़ जाऊंगी, आते ही मैं आऊंगी। और अब ये उसके हत्यारे के खून से ही धुलेंगी। बस ये मालूम हो जाए कि वो हत्यारा कौन है। महाराज की जय हो। श्रीमान साहब महल में पधार चुके हैं। नहीं, इन्हें मार्शल का नाम मालूम नहीं होना चाहिए। अभी आयु भी क्या है इनकी? कहीं ये प्रतिशोध की ज्वाला में स्वयं न जल जाए। महारानी साहब, शरबत लाए हो। महाराज चले गए क्या? हाँ, बिना शरबत पिए चले गए। वो स्लीमन आया है, इसलिए दरबार चले गए। महारानी साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो। जब मैं महाराज को बुलाने गई थी तो वहाँ का दृश्य मुझे पहले की तरह सामान्य नहीं लगा। महाराज के साथ साथ मंत्रीगण भी चिंतित थे, और अब श्रीमन का आना जरूर कुछ बड़ी घटना घटने वाली है। मनु, कहाँ जा रही हो बेटे? दरबार। मत जाओ बेटे। महाराज का सख्त आदेश है कि महारानी की मानसिक स्थिति अत्यंत व्यथित है, उन्हें आराम करना चाहिए। क्यों हमें धर्म संकट में डाल रही हो बेटी? ठीक है। Your Majesty, may I know why I have been called here? आप सब समझ रहे हैं मिस्टर स्लीमन। अंतर केवल इतना है कि अन्य राज्याधिकारियों की तरह आप हमें भी मूर्ख समझ रहे हैं। फोर्ट विलियम से आया हुआ प्रशासनिक अधिकारी बुंदेलखंड के राज्य में उपद्रव कर रहा है। There was only one officer from Fort William, Marshall, and he has left Jhansi already. नहीं, मार्शल झांसी में है। Your Majesty, he has already left. तो ये क्या है? ये रजत पट्टी का फोर्ट विलियम्स के अधिकारी के नहीं है, और ये रजत पट्टी का हमारे मृत सैनिक लल्लन के मुट्ठी में कैसे आ गई? आप कह रहे हैं कि मार्शल चला गया?
Your Majesty, you are doubting our loyalties. Marshal has left Jhansi. Why would he lie? Just because you found this lousy badge, you're doubting him. वो यही है। Then you tell me where is he? हम उसका पता कर लेंगे। What can I say? How can we function together when there is no trust between us? For the last time, Marshal is not here. Now, if you may excuse me, I will take your leave. अब हमारा संदेह और पक्का हो गया कि मार्शल झांसी में है। अन्यथा स्लीमन जैसा अधिकारी अपना नियंत्रण यूं ही नहीं खो बैठता। आप लोगों ने देखा नहीं कैसे एक एक शब्द बोल रहा था। महाराज, यदि आपको पूरा विश्वास है तो हमें मार्शल की शिकायत करनी चाहिए। महाराज, आप प्रधानमंत्री को आदेश दें या सुरक्षा में हुई चूक को लेकर फोर्ट विलियम में पत्र भेजकर रोष प्रकट करेंगे। नहीं, अब कोई शिकायत नहीं होगी। निर्णय होगा, न्याय होगा। प्राण के बदले प्राण लिए जाएंगे, प्राण लिए जाएंगे। परंतु महाराज, मार्शल का पता कैसे लगेगा? स्लीमन को दरबार में बुलाकर मार्शल के बारे में पूछना हमारी योजना का एक अंग था मोरापंत जी। अब देखिए, घबराया हुआ स्लीमन मार्शल के पास जाएगा और उसे सावधान करेगा, और वही उसकी सबसे बड़ी चूक होगी। भैया, वो महाराज हमको काहे के लिए बुलाए हैं? पता नहीं, वो देखो सैनिक आ रहा है महल से, वही कुछ बताएगा। ये लो, स्वर्गीय ललन महाराज जी की चाकरी में था और उसके आकस्मिक निधन पर तुम्हारे परिवार का जीवन यापन करने के लिए 8000 स्वर्ण मुद्राएं दी है। ए भैया, हमको महारानी से भेंट करना है, तनिक हमको उनसे मिलवा देना। ये तो संभव नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और महाराज के आदेशानुसार उनसे कोई भेंट नहीं कर सकता। ठीक है भैया, हम भी कह देते हैं, हम महारानी से भेंट किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं हिलेंगे। चल बिकवा, उधर बैठ जा, चल। हम महारानी से मिलना भैया नहीं जाएंगे, कह देते हैं। I was expecting something like this only. I told you to leave Jhansi. Gangadhar Rao knows you are in Jhansi. What? वो जानता है हम इन Jhansi. But how? Your badge was found with the dead body of Lanan. अगर मैं खुद ही महाराज के पास जाके क्षमा मांगूं, तो शायद मेरा दंड कम हो सकता है। पता तभी पॉसिबल है जब तुम इसके लायक रहोगे। Damn bloody Lalan! Marshal, you have to leave at once so that we can prepare an alibi for you. Disguise and leave. Yes, sir. I will go. I
I will go, sir. रघुनाथ जी, आज दरबार में किस विषय पर चर्चा हो रही थी? क्षमा कीजिएगा महारानी जी, कुछ चर्चाएं दरबार तक ही सीमित रहती, और हम महाराज के आदेश के आगे विवश हैं। इसलिए हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमें क्षमा करें। ठीक है, आप अपना कर्तव्य निभाइए। महारानी, महल के द्वार पे एक महिला आपसे मिलने के लिए व्याकुल है। कौन है वो? जिस सैनिक की आज लाश मिली है, उसी की पत्नी है वो, और वो आपसे मिलना चाहती है। हमसे क्यों मिलना चाहती है? उसे महाराज के समक्ष पेश करो। नहीं महारानी, वो चिलचिलाती धूप में हट लिए बैठी है कि वो आपसे मिले बिना कहीं नहीं जाएगी, जबकि महाराज ने उसके परिवार के लालन पालन के लिए धन भी दे दिया है। तो फिर उसका हमसे क्या काम? और हम ऐसी स्थिति में भी नहीं है कि किसी से मिल सके। उसकी हट से ये लगता है कि वो आपसे मिले बिना नहीं जाएगी। उसके साथ एक बच्चा भी है, और वो बेचारी सुबह से धूप में बैठी है। अच्छा ठीक है, ले आओ। क्षमा कीजिए महारानी, आप सबकी मदद करती है, इसलिए मैं उसे मेरे साथ ही ले आई हूँ। आप क्या कर रही हैं? उठिए। महारानी, महारानी, आपका हृदय विशाल है महारानी। इतना सब कुछ जानने के बाद भी आपने हमें इतनी सारी मुद्राएं दी। ये मुद्राएं आपके और आपके बच्चे के भावी जीवन के लिए, ताकि अपने पति के मौत के बाद आपको कोई कष्ट ना हो। महारानी, आप सचमुच बहुत दयालु है। आप उस आदमी के परिवार के बारे में सोच रही है जिसने आप लोगों के बारे में तनिक भी न सोचा। कुछ धन के खातिर उन फिरंगियों से मिलकर उसने आप लोगों के साथ धोखा किया। क्या? फिरंगियों के साथ मिलकर क्या धोखा किया हमारे साथ? फिरंगियों के साथ मिलकर क्या धोखा किया हमारे साथ? हे भगवान, महारानी, लगता है आपको सारी स्थिति की जानकारी नहीं है। आपके कहने का आशय क्या है? जल्दी बताइए। महारानी, हमको तो लगा था कि आपको सब कुछ पता है। क्या पता है? वो महारानी, मेरे ही आदमी ने उन फिरंगियों की कुछ धन देने पर रथ में बम रखा था। मनु दीदी, मनु दीदी। हे देवा, कौन था वो फिरंगी? वो तो हमको नहीं पता। हाँ, याद आया, वो नया नया आया था और उसका एक दांत सोने का था। मार्शल, हमें भी माँ का आशीर्वाद चाहिए। कोई हमको माँ का आशीर्वाद नहीं दे रहा। मिलेगा प्राची, अवश्य मिलेगा।